हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि आज मैं आपको जितने भी दिव्यांग भाई बहन हैं या जितने भी नॉर्मल भाई बहन हैं सबको रेलवे ग्रुप डी के बारे में बताने जा रहा हूं। और गम इस बात का है कि जितनी हम सब लोगों को अपेक्षा थी, जितना हम सब लोग सोच रहे थे कि रेलवे में ग्रुप डी में इतने सारे पद आएंगे, इतने पद आएंगे और बहुत सारी वैकेंसी आएगी, उस हिसाब से पदों की संख्या बहुत कम है। जितनी भी पोस्ट है उनकी संख्या बहुत ही कम है, बिल्कुल ऊँट के मुंह में जीरा है। मान लीजिए रेलवे ये बात कह रहा है कि अब उनको हर साल नौकरी निकालनी है, हर वर्ष वो नौकरी निकालेंगे। ठीक, तो अगर वो अभी 1 लाख दे देंगे तो अगले साल क्या देंगे, वो सब बात ठीक है। लेकिन ठीक है, जो 6 साल, लगभग 6 साल हो गए, 2019 में आई थी रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी। उसके बाद में रेलवे ग्रुप डी में कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। तो वो 6 साल कहाँ जाएंगे। अगर उन 6 साल को रेलवे ऐड कर ले, अगली बात तो रेलवे बताने लगता है कि हम हर साल देंगे तो इतने सारे पद कैसे ले आए। लेकिन जो पिछले 6 वर्ष है उनका क्या हुआ, उनमें जितनी वैकेंसी क्रिएट हुई होगी, क्या कोई रिटायर नहीं हुआ होगा और बहुत लोगों ने नौकरी छोड़ी भी होगी। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको अच्छे लेवल की कहीं और मिल गई होगी। तो जितने भी ग्रुप डी में वैकेंसी पद खाली है, जितनी भी पोस्ट वैकेंट है, उन सब का क्या होगा। जब आपने 6 साल पुराना डेटा तो दिया नहीं कुछ भी और कहने लगते हैं कि अब हर साल देंगे। केवल और केवल 32,438 पदों के लिए नोटिफिकेशन ये निकला हुआ है। अभी ये नोटिफिकेशन जो है ये ऑफिशियल नहीं है, लेकिन ये झूठा भी नहीं है, इसमें सच्चाई है। जहाँ तक आएगी इसके आसपास नोटिफिकेशन निकलने वाला है। ये वेस्टर्न रेलवे की तरफ से 18/12/2024 की ये न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है। चलिए हम इसमें देख लेते हैं इसमें क्या क्या लिखा है। ये लेवल 1 की पोस्ट है ग्रुप डी की। ये देखिए दोस्तों, इसमें 4 नंबर पर लिखा है RR20 और यहाँ पर 31/12/2024 तक आपके फॉर्म आपको देखने को मिल सकते हैं, या 2/1/2025 तक, मतलब 31/12 से 2 के बीच में आपको ये देखने को मिल सकते हैं। नोटिफिकेशन बस बहुत जल्दी आने वाला है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो भाई तैयारी करते रहिए। क्या कर सकते हैं, जितने दिव्यांग भाई बहन हैं वो भी सब क्या करेंगे। जब इतनी कम वैकेंसी आएगी तो इसमें कंपटीशन ज़्यादा होगा, देखा जाएगा, इसको फिल किया जाएगा। आगे देखते हैं। ये देखिए इसमें अलग अलग मतलब कितनी वैकेंसियाँ निकलने वाली है, ये सारा असेसमेंट वगैरह उसका ये दिया हुआ है। असिस्टेंट की है, असिस्टेंट वर्कशॉप की है, असिस्टेंट ग्रिड की है, असिस्टेंट ग्रिड एंड वेगन की है, और इसके अलावा असिस्टेंट लोको शेड डीजल, लोको शेड इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रिकल, ये सारे पद है। ये वाली टेबल ज़रूरी है, इसको हम देख लेते हैं पूरा। और अब इसमें सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि हर किसी पोस्ट के सामने इंजीनियरिंग लिखा हुआ है या मैकेनिकल लिखा हुआ है। तो कुछ ही पोस्ट ऐसी होगी 32,000 में से जो केवल हाई स्कूल पास फिल कर पाएंगे। मुझे तो इस बात का भी डर है, जैसे ये नोटिफिकेशन आउट होगा तभी पता चलेगा कि इसमें सब में ITI ना मांग दे। अगर ITI मांग देगा तो जो विदाउट ITI वाले हैं, नॉन ITI वाले हैं, उनका क्या होगा। लेकिन खैर ऐसा होगा नहीं। अगर 32,000 है तो उसमें काफ़ी सारे हाई स्कूल या जिनका इंटर वगैरह है ये भी पास आउट मांगेगा, ऐसा होना नहीं चाहिए। देखिए इसमें लिखा है पॉइंट्स मैन बी, ये ट्रैफिक, इसमें 5,058 पोस्ट है। ऐसे असिस्टेंट ट्रैक मशीन इंजीनियरिंग और 799 इसमें पोस्ट है। असिस्टेंट ब्रिड इंजीनियरिंग, इसमें 301 पोस्ट है। और जो ट्रैक मेंटेनर होते हैं उनकी 13,187 पोस्ट है यहाँ पर। इसी तरीके से ये सब दी हुई है। असिस्टेंट की 257, असिस्टेंट CW 2587 और असिस्टेंट TRD 1381 और असिस्टेंट 2012, और ऐसे असिस्टेंट लोको शेड 420, असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल 950 और असिस्टेंट ऑपरेटर
इलेक्ट्रिकल 744, असिस्टेंट TL AC ये भी इलेक्ट्रिकल है 1041, और असिस्टेंट TL AC वर्कशॉप 624, और असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल इनके है 3077। तो इस हिसाब से टोटल जो ये वैकेंसी हुई वो ही 32,438। बाकी इसमें ये सब अलग अलग जोन में कितनी आएगी, किस तरीके से आएगी, ये सारा इसमें दिया हुआ है। जैसे असिस्टेंट SNT ये CR में 244, CLW में कोई नहीं है, PLW में 1 और ECR में 57। इस तरीके से टोटल यहाँ पर ये पूरा इन्होंने टेबल भी यहाँ पर बताई है कि किस जोन में कितनी आने वाली है और किस जोन में कितनी पोस्ट रहेगी। अभी क्योंकि पूरा फुल नोटिफिकेशन ये नहीं है तो इसमें ये नहीं पता चल पाया कि दिव्यांगों की कितनी है, नॉर्मलों की कितनी है, अलग अलग कैटेगरी में कितनी है ना, और कितनी हाई स्कूल पास है, कितनी ऐसी है जिनमें ITI मांगा गया है। अभी ये सब तो दिया नहीं है, लेकिन दुख सबसे बड़ा इसी बात का है कि आप यहाँ पर केवल ध्यान से देखिएगा। बस केवल और केवल बताइए यहाँ पर 32,438। अब अगर 6 साल बाद कोई वैकेंसी आएगी और वो केवल 32,438 ही वैकेंसी आएगी, जिसमें ITI वाली भी रहेगी, नॉन ITI वाली भी रहेगी, तो जितने ज़रूरतमंद है जो 6-6 साल 7-7 साल से बेरोज़गार बैठे हुए हैं वो सब क्या करेंगे? आखिर उनका सबका क्या होगा? कुछ समझ ही नहीं आता। रेलवे तो बिल्कुल इस बार जितनी भी RR भी NTPC में भी जो आई थी उसमें भी देखो कितनी कटौती की थी, और दिव्यांगजनों को भी 2% से कम ही उसमें आरक्षण दिया गया था। बाद में जाके कुछ वैकेंसी बढ़ी थी दिव्यांगों की, और इसी तरीके से अब इसमें ग्रुप D में हो रहा है। कितनी वैकेंसियाँ कम है, कम से कम इनको 32, अगर ये 1 लाख भी नहीं निकाल रहे थे तो कम से कम 70 हज़ार के आसपास तो इनको पोस्ट निकालनी चाहिए थी। कम से कम 70 हज़ार के आसपास होना चाहिए था, तब जाके थोड़ा बहुत लगता कि हाँ वैकेंसियाँ है। और बाकी तो अगर 6 साल से इन्होंने नहीं निकाला तो 1 लाख पूरी इनको निकालनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया है। अब भाई आप सब लोगों की इसके ऊपर क्या राय है? आने वाला जैसे ही नोटिफिकेशन ये आउट होगा 31 को, अगर हो जाएगा तो, अभी इसमें भी हो जाएगा तो लगा हुआ है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, वैसे हो जाना चाहिए। अगर ये सर्कुलेट हुआ है तो बिल्कुल होना चाहिए। जैसे ही आउट होगा तो मैं जितने भी दिव्यांग भाई बहन हैं सबको बिल्कुल अच्छे से बताऊँगा, सभी को अच्छे से बताऊँगा कि किस पोस्ट में या किस जोन में कितनी पोस्ट है, सब कुछ आपको बताया जाएगा। इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिएगा। थैंक यू सो मच।